मुझे मारने के लिए तो पूरा प्लान बना लिया था, लेकिन ईश्वर को यह मंजूर नहीं था। बच्चा देखो ऐसे ये बतलाओ, महारानी कलावती का दबदबा है इस रियासत। दबदबा आज ऐसा दबुआएंगे कि कभी कोई दबुआया नहीं होगा। ये बतलाओ, सत्यजीत सिंह ने तुम्हारे गोद से बच्चा छीना था या नहीं छीना था? बोल। हरामखोर वही दर्द होता है और कहीं पकड़ कर लेकर आओ इसे। मारते हुए लेकर आना इसे। लेकर आओ घसीटते हुए। अरे पकड़ कर लेकर आओ। मैं जितना पूछता हूँ उसका जवाब। बोल, सत्यजीत सिंह ने तुम्हारी गोद से बच्चा छीना था या नहीं छीना था? सच सच बतलाना, नहीं बदन की चमड़ी खींच लूंगा। बताती हूँ, सब सच सच बताती हूँ। दरअसल बात ऐसी है कि सत्यजीत सिंह ने बच्चा नहीं छीना था। नहीं छीना था? नहीं, नहीं छीना था? नहीं। झूठी शिकायत क्यों किया तुमने? अरे तुम्हारे पापा देखो पहले बुढ़ा गए, लेकिन नहीं नरबेली दुल्हन। मुझसे झूठी शिकायत क्यों किया? क्यों किया? हरामखोर जब मर्दानगी दिखावे रहा जहाँ वहाँ तो नहीं दिखा पाए, ये मर्दानगी दिखा। रहने दो राजकुमार, बस करो, क्योंकि मेरा इंसाफ हो गया। आज मैं इस दुनिया में निष्कलंक हो गया महाराज। मेरे सर पे जो झूठा इल्जाम लगा था, आज वो सब सामने आ गया महाराज। खैर क्या है महाराज, हम एक बात करना चाहिए महाराज। यही न समझो कि हम ही न अकेले हैं। क्या कहना चाहता है महाराज? या इतना उछल कूदत जानवर काहे करे, या बचपने के छीना क्या? पहला मंसूर है कि डाकू वो साला खड़ा है, वो साला करवाना। ये जो साला करवानु डाकू देगा और दूसरा और आपस से नहीं अखान महाराज के साला मंत्रिया भाई भेज सिंह यहू हाथ धोई से महाराज, यहू से नहीं अखान महाराज, तो या हमारे ऊपर माला फेरी। लेकिन महाराज का उन्हीं तरह हम जान बचा के भाग गई हैं महाराज। के 3 मन से दूर हैं। ये मक्कार कहीं की कितने लोग को फंसा रखा है। हरामखोर, तुझे ब्याह कर अपने राज में लाए। महाराज आज सबका इंसाफ होगा महाराज। चले चल पीछे चल, कुछ कह रहा हूं। इसको ले आओ, इसको भाई भीख को ले आओ। भाई भीख, पहचाना मुझे? पहचाना हूं। भाई भीख, सिर्फ एक सवाल है कि क्या बिगाड़ा था हमने? हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई
जो हमारी जिंदगी की खुशियों के साथ तूने ऐसा खिलवाड़ किया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने इतना बड़ा गलत काम किया कि तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार किया। भाई वीर, लेकिन सजा तो तुझे मिलेगी, क्योंकि तेरा गुनाह माफी के लायक नहीं है। मुझे माफ कर दो। हराम खोर। जरा इन्हें देखो, ये रतनगढ़ की महारानी, ये महारानी की कोई हिजड़ा नजर आती है। सत्यजीत सिंह, तूने गोली तो चला दिया मुझ पे, लेकिन तुझे ये नहीं मालूम कि कलावती नाम हमार और कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा बना रहे। महाबली जरा इधर खो, इसे लाकर। तेजा, अरे कलावती के क्यों मेरे बाप को तूने मेरी नजरों के सामने क्यों रे साले कालिया, तू मेरी पत्नी को फंसा रखा था? फंसा रखा था, वो खुद उसको फंसा रखी। आराम खोर, तुझे इसी कुल्हाड़ी से हम काटेंगे। जो दशा उसकी हुई है वही दशा तेरी होगी। अच्छा, चल इधर। अरे तुझको तो हम अब पहचाने रे। याद आया मुझे, एक बार हम गश्त पे गए थे और वहां तू और कलावती दोनों के ऊपर हमारी नजर पड़ी थी, और जैसे ही तूने मुझे देखा भाग खड़ा हुआ। क्या रे, इतनी बड़ी ख्वाहिश कि एक दिन तू रतनगढ़ का राजा बनेगा क्यों रे? और भूल गया कि इन कंधों पे रतनगढ़ की जिम्मेदारी का भार है। भले मैं अंधा बनकर दर दर भटकता रहा, लेकिन राष्ट्र प्रेम सत्यजीत के सीने में कूट कूट कर भरा गया है। और हमारे नगर, हमारे राज्य की तरफ जो भी दुश्मन आंख उठाएगा, ये सत्यजीत सिंह उसकी आंखें फोड़ के रख देगा। हराम! सत्यजीत, तुम्हें इंसाफ मिल गया है। आओ बेटी। अरे महाराज, खुशी का दिन है और बड़ा अच्छा मुहूर्त है, बड़ा अच्छा समय है महाराज। मेरे बेटे आकाश और भयभीत सिंह की बेटी, अच्छा, दोनों में बड़ा गहरा प्रेम है महाराज। इसी खुशी के अवसर पर इन बच्चों की खुशियां अपने हाथों से सजा दे महाराज, तो बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है सत्यजीत, आ बेटी। बेटे अरमान, मेरे पास आओ। और बेटे आकाश, बेटे अरमान, तुम जा सकते हो। आज तुम दोनों को आधे राज का मालिक आकाश और आधे राज का मालिक तुम, दोनों मिलकर के राज चलाओगे और प्रजा का ख्याल रखोगे।
क्या सोच रहे हो भैया आकाश? और ये देखिए रामचरण पूरे चौहानन 50 रुपया व्यवहार। आकाश अरमान, ए अरमान, क्या बात है? आज तक ये आकाश इस रतनगढ़ का युवराज कहलाता था, लेकिन आज के बाद असली युवराज तुम हो। पिताजी ने क्या कहा कि आधे राज्य के हकदार आप हैं, आधे राज्य के हकदार मैं हूं। हम दोनों भाई मिलकर इस राज्य को चलाएंगे। ईश्वर को शायद यही मंजूर था कि आप युवराज बनकर हमारे राज्य महल में पले और मैं लकड़हारा बनकर जंगलों में अपनी गुजर बसर करता रहा। लेकिन ए अरमान, अब ये शाही वस्त्र के हकदार तुम हो। ये बात है, सही बात है भैया। यही बात पे राजू सरोज 500 रुपया कमेटी को व्यवहार दिए हैं। धन्यवाद भैया। ये हुई कोई बात। कुछ दिन शाही वस्त्र तुम पहनो, कुछ दिन हम पहनेंगे। ए भैया, हैं? अब कुछ दिन की बात नहीं, हम दोनों भाई शाही वस्त्र साथ पहनकर निकलेंगे अपने रियासत की तरफ। अच्छा, मतलब दोनों साथ सिंहासन पर बैठेंगे। साथ बैठेंगे और साथ रियासत की भ्रमण करेंगे। ठीक कहते हो अरमान। ए अरमान, कि ब्रज के नंद लाला राधा के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला राधा के सांवरिया, सब दुख दूर हुआ जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा के सांवरिया, सब दुख दूर हुआ जब तेरा नाम लिया। नंद लाला राधा के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला राधा के सांवरिया, सब दुख दूर हुआ जब तेरा नाम लिया। ब्रज के पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे तेरी चुनरिया, तिलिए गई तुमसे मिलकर ये जाना है, होता क्यों दिल ये दीवाना है। तय कर लिया तुझे पाना है, क्या प्यारी है जो दिखाना है। मेरे भोले सनम, मेरे प्यारे सनम, दीवाने सनम, अनजाने सनम, बोले मेरा कंगना धीरे धीरे, बोले मेरे हेलो, ये आ गए हरिराम तौदितपुर। ये बाबा जी के चरणों में 50 रुपया मुद्रा प्रदान। पाले धन्यवाद, शुक्रिया। तुमसे मिलकर के जाना है, होता क्यों दिल ये दीवाना है। तय कर लिया तुझे पाना है, क्या प्यारी है जो दिखाना है। मेरे भोले सनम, मेरे प्यारे सनम, दीवाने सनम, अनजाने सनम, बोले मेरा कंगना धीरे धीरे, बोले मेरी पायल धीरे धीरे, तेरी चुनरिया दिल ले गए, तेरी ये बिंदिया। हेलो, हो ना जाने राम बिंदिया कहो, गिर के ना जाने राम बिंदिया कहो, गिर के ना जाने
ओ ना जाने राम बिबिया कहो गिर गए ना जाने राम बिबिया कहो गिर गए ना जाने राम। हेलो बिहारी लाल राम बली, आइए दो हमारी तुम्हारी बात हो जाए, कहरा की फरमाइश है, आइए। तब तक मेला मालिक